ये मतलब की दुनिया है, कोई साथ नहीं देगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कक्कास मोटिवेशन। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना, किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि 5 रुपए की पेन से ही 50 लाख का चेक लिखा जाता है। अपनी ताकत और अपने पैसों का कभी घमंड मत करना, बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। अहंकार की लड़ाई में हारने वाला हमेशा जीतता जाता है। हैरान सा मंजर देखकर जो सांप थे वो सांप थे। भरोसा तो सांसों का नहीं है और हम लोगों पे कर बैठते हैं। जीवन से बड़ा कोई स्कूल नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। कोशिश ऐसा करो कि हारते हारते कब जीत जाओ किसी को पता ही ना चले। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। किसी की बातों में आकर फैसला मत करना, तुम्हारी जिंदगी में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। दौलत का होना जरूरी नहीं, जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल जाता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो। खामोश रहना सिखाते हैं अक्सर वो ही लोग जिनसे हम बहुत बातें करना चाहते हैं। आपके पास जो है उसका आनंद ले इससे पहले कि जीवन उसे आपसे छीन ले। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज की कीमत नहीं जानते। अक्सर लोग गलत इंसान से धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेते हैं। दुनिया में सारी चीजों की कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन पिता के संघर्ष की कोई कीमत नहीं होती। बेवकूफ बने रहो, लोगों की असलियत दिखने लगेगी। बुरों के प्रति बुरा बनने में नहीं, बल्कि उनसे दूर रहने में ही भलाई है। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना कोई कितना भी अपना हो आपको आज देता है। मेहनत तब तक करनी है जब तक मुझे अपने आप को शीशे में देखकर गर्व ना हो। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। जो आपके होकर भी जो आपके नहीं, उनका पिंडदान करके उन्हें मुक्त कर दो। दो चेहरे को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक बुरे वक्त में साथ देने वाला और दूसरा बुरा वक्त में साथ छोड़कर जाने वाला। मैं समझता हूँ कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है। एक उम्मीद ही तो है जो कभी खत्म नहीं होती, वरना कहानी तो कब की खत्म हो चुकी है। मेरे मौन रहने को मूर्खता न समझे। रिश्ता के लिहाज के खातिर अगर मैं चुप हूँ तो खुद से ज़्यादा चालाक ना समझे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जितनी खुलकर आप बात करेंगे उतने ही रिश्ते मजबूत होते हैं। समझदार इतना हूँ कि हर झूठ पकड़ लेता हूँ और बेवकूफ़ इतना हूँ कि फिर भी यकीन कर लेता हूँ। अपने साथ किसी किया हुआ छल कभी नहीं भूल पाता। जब वक्त ही अपना ना रहे तब अपने भी कहाँ अपने रहते हैं। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना आसान होगा। जब आप किसी इंसान पर हद से ज़्यादा हक जताने लगते हैं तो वो इंसान धीरे धीरे आपकी कदर करना खत्म कर देता है। जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगे तो समझ लीजिए कि उनकी ज़रूरत अब पूरी हो गई है। हर चीज़ उठाई जा सकती है सिवाय किसी की गिरी हुई सोच के। जब किसी की 100 अच्छाई को छोड़कर एक बुराई पर ताना मारो तो अगली दफा 100 अच्छाई की भी उम्मीद कभी मत करना। रिश्ता जताया नहीं निभाया जाता है, फिर वो चाहे दूर हो या पास हो। जीवन उसी का मस्त है जो अपने कार में व्यस्त है। काजू बादाम को छोड़िए, धोखा खाइए, अकल जल्दी आएगी। बड़ी अजीब सी मोहब्बत थी तुम्हारी, पहले पागल किया, फिर पागल कहा और फिर पागल बनाकर छोड़ दिया। मैंने तो रिश्ते हमेशा दिल से निभाए थे, दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने किया था। आज अकेला बैठकर सोचा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। फिर बहुत गहराई में जाकर समझ आया कि यहाँ सब मतलबी हैं। मेरे लिए किसी से रिश्ता रखने का मतलब है ईमानदारी, भरोसा और अपनापन। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनका हमेशा कत्ल किया जाता है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करता है, अक्सर उसी की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। लोग दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम उसे अपना समझ बैठते हैं। जुबान तो सबको मिली है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने की समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। कुछ लोगों का मानना है कि वो सब कुछ जानते हैं,
लेकिन ऐसे लोगों से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होता। बुरे दिनों का एक फायदा भी है कि सारी रिश्तों की परख हो जाती है। दुख और कष्ट तो इंसान फिर भी भूल जाता है। जिंदगी उसको हराना चाहती है जिसने कभी वक्त के सामने घुटने नहीं टेके। दुनिया बहुत बदल गई है। कोई किसी से नाराज हो तो लोग उन्हें छोड़ना पसंद करते हैं, मनाना नहीं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। हीरो को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमक उठते हैं। ऐसे भी महंगी होती है भावनाएं, जो समझे उसी पर खर्च करो। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वही कल है जिस कल को फिक्र तुम्हें कल थी। कभी कभी सच तो नहीं होता जो आपको दिखाया जाता है, सच वो होता है जो आपसे छिपाया जाता है। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी तकलीफ देता हो वो आपका अपना कभी नहीं हो सकता। खुद को खुद ही खुश रखना सीखें। ये जिम्मेदारी कभी किसी को मत देना, वरना बहुत रोना पड़ेगा। समुद्र तट पर आश्रम बनाकर रहते थे और प्रतिदिन आश्रम से बाहर निकलकर उड़ते हुए बाजों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। एक दिन की तरह समुद्र के किनारे खड़ा होकर बाज को उड़ते हुए देख रहा था और उनके छात्र आश्रम से आकर उनके पास आकर खड़े हो गए और वे सभी उस उड़ते हुए बाज को देखने लगे। कुछ देर तक बाज को देखने के बाद छात्रों ने गुरु से पूछा, गुरुदेव आप हर रोज इन उड़ते हुए बाज को क्यों देखते हैं? शिष्य का यह प्रश्न सुनकर गुरुदेव कुछ देर तक चुप रहे और अचानक कुछ कहा, अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज बनना होगा। कभी भी तोता ना बने, क्योंकि तोता बोलता है। तोता कभी भी ऊंचा नहीं उड़ सकता, लेकिन बाज हमेशा शांत रहता है, लेकिन उसमें आसमान छूने की क्षमता भी होती है। फिर गुरु ने कहा, मैं आज तुम्हें बाज की ऐसी 5 बातें बताऊंगा जो हर व्यक्ति को एक बाज से सीखना चाहिए। इन 5 बातों में जीवन की सीख छुपी है। पहली बात, एकाग्रता। बाज को जब भी शिकार करना होता है तब वह अपना शिकार एक बार तय जरूर करता है, फिर वह अपने किसी शिकार को नज़रअंदाज कर देता है। शिकार का आकार उससे छोटा हो या उससे बड़ा हो, एक बार चयन करके उस पर नज़र रखी जाती है। उसे मछली का शिकार करना है तो वह समुद्र की हर मछली को शिकार नहीं बनाता, बल्कि वह एक ही मछली को शिकार बनाता है। फिर वह उसकी हर हरकत पर नज़र रखता है और वह उसे बड़े ध्यान से देखता है। हमें इससे यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में 10 लक्ष्य पर केंद्रित करने से अच्छा हमें अपने एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमें पाने में आसानी हो। दूसरी बात, बाज हमेशा अकेला और ऊंचा उड़ता है। वह कभी कौवा, गौरैया या किसी पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, बल्कि बाज के साथ उड़ता है। अकेले बाज हमें सिखाता है कि हमें छोटे सोच वाले से कैसे दूर रहना चाहिए। या तो बड़ी सोच वाले के साथ रहें या फिर अकेले रहें, क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं अंत में उन्हीं की तरह बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें, वरना आप अकेले रह जाएंगे, क्योंकि यह वह समय है जो हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। तीसरी बात, अपनी सीमाओं से ऊपर उठें। जब भी मौसम खराब होता है या बारिश आती है या तूफान आता है, जब हर पक्षी अपने घोंसले में छुप जाता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि बारिश और तूफानों से लड़कर उनके ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे थप्पड़ मारती हैं, उसके पंख वजन हो जाते हैं। पानी और धूल के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ देता, फिर भी वह आकाश की ओर उड़ता रहता है। अंत में वह बादलों से ऊपर उड़ता है और जब तक उड़ता है तब तक मौसम चेंज ना हो जाए, बाज उसे तोड़ने में सक्षम होता है। तोड़ता इसलिए है क्योंकि वह मुसीबत आने पर वह घबराता नहीं है, भागता नहीं है, बल्कि उसका सामना करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उससे टकरा कर उसका सामना करना चाहिए, एक बाज की तरह। चौथी बात, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बाज कभी भी अपने घोंसले में नरम तिनके नहीं रखता और जो तिनके नरम हो जाते हैं उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून होता है और उसके बच्चे आलसी नहीं बनते, वे लगातार घोंसले से बाहर निकलने के बारे में सोचते रहते हैं।
हमेशा उड़ने की कोशिश करते रहते हैं। जितना जल्दी हो सके अपनी रक्षा करना सीख लेते हैं, इसलिए वह ऐसा नहीं करने देते। लेकिन दूसरी ओर हम इंसान हैं जो हम अपना आराम भी नहीं छोड़ना चाहते और हर दिन प्रयास करते अपना घर, अपने रूप को और भी आराम पाने के लिए। हम आराम को महत्व देते हैं। तो बाज हमें यह सबक देता है कि आप अपना आराम छोड़ो। जहाँ आराम है वहाँ विकास नहीं होता। खुद को हर दिन थोड़ा कठिन समय से गुजरने दो, क्योंकि यही वो समय है जो हमें मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ाता है। बाज कभी मरा हुआ शिकार नहीं खाता, वह हमेशा जीवित शिकार का शिकार करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अतीत में नहीं रहना चाहिए। अपने अतीत में अपने अतीत को लेकर नहीं घूमना चाहिए। मन में सफलताएं और असफलताएं, हमारा अतीत मर चुका है, ये कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हमारे मरे हुए मृत अतीत पर ध्यान ना दें और अपने आने वाले नए जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। पुरानी यादें को छोड़ दें जो हमें परेशान करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती, किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसलिए चिंता छोड़ और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने की बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और समाधान खोजो। किस्मत में गुलाब कब रोने से थोड़ी ना मिलते हैं। गुलाब कब पाने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो यह ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। वक्त तनाव में रहोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये खूबसूरत ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्से में बोले गए शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि आपके सैकड़ों बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। ज़िंदगी तब बदलती है तब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारी ज़िंदगी हुआ करते थे। जब मैंने खुद से दोस्ती की तब समझ में मुझे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद के सहारे नहीं बल्कि अपने जिद के सहारे जीता हूँ। लालच और भय किसी को भी धोखा बेवजह बना सकती है। तो ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ संघर्ष नहीं वहाँ सफलता का कोई स्थान नहीं होता। कभी भी किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि सामने तो लोग सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे वही मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने संकट बांटने के लिए बनाया था, लेकिन आज वह संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। अगर लोग आपको गिराना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उनसे ऊपर हैं। लोगों की इज्जत क्यों करना जिनकी हकीकत कुत्तों जैसी है। वैसा एक भाषा बोलता है, अगर आज तुमने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। पैसा कहता है कि भले मैं तुम्हारे साथ ऊपर ना जाऊँ, लेकिन मैं जब तक नीचे हूँ तुम्हें ऊपर ले जाऊँगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वही है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। किसी को अपने राज मत बताओ, यहाँ हर यार के भी यार होते हैं। मेरे भरोसा इस दुनिया में ऐसा ही नहीं टूटता। मैंने अपने को गैरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह कभी किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि अपनी बातें अपने दिल में ही रखनी चाहिए। ज़िंदगी जीना है तो तकलीफ होगी, वरना मरने के बाद तो चलने का एहसास भी नहीं होता। उधार मांगने वाले को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। इस इंसान को अकेले में रोकर चुप होना, अपना दर्द छुपाना आता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है कौन नहीं ये तो समय ही बताता है। मुझे ज़िंदगी में एक शख्स चाहिए जो मुझे मेरे गलतियों पर समझाए, ना कि मुझे छोड़कर चला जाए। उम्मीद इंसान से लगाकर रब से शिकायत करना हद पार है। ज़िंदगी के 3 रूल बना लो। जिससे तुम चाहते हो उससे माफ़ी ज़रूर मांगो, जो तुम्हें चाहता है उसे कभी मत छोड़ो, और तुम पर भरोसा करता हो उससे कुछ भी ना छुपाओ। बहुत कुछ है मेरे पास, बस यार की कमी गलती है। तलाश किया जो सुकून, यही मेरी गलती थी। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज़्यादा गलत उसे ही मानते हैं। अगर लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो।
सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहो जिनके दिल में दिमाग हो। मैंने यह ज़माने में ये देखा है, लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्द थक जाते हैं। हर किसी को अपना समझना बंद कर दो, खुश रहोगे। वह ज़माना है, सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज़ है जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतज़ार करता है। आप चाहे कितना ही इज्जतदार इंसान से प्यार कर लिया है, जो इंसान इज्जत करना नहीं जानता वह आपसे भावनाओं को कुचल देगा। कुछ लोग ज़िंदगी में होते हैं और कुछ लोग होने से ही ज़िंदगी होती है। मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक समय ने मुझे इतना समझदार बना दिया है, 1000 बार भी चीखे तो उसे चिल्लाने दो। जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। एक फ़कीर ने मेरे जिस्म को छुपा कहा, क्या अजीब लाश है जो सांस भी लेती है, बताओ उनका जनाजा कैसे निकलेगा। जो अंदर से मर जाते हैं वह लोग हैं उसे खुश रखने के लिए, और एक मैं ही हूँ जो उसकी यादों में खुश हूँ। ज़िंदगी के 4 नियम हैं। पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी ज़िंदगी में मज़े करो और अपने काम से काम रखो। ज़िंदगी जिन्हें खुशियाँ नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जीना आसान नहीं है, अंदर ही अंदर ख़त्म होना बहुत ही दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही सुकून है, क्योंकि ज़िंदगी तो एक छोटी सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी ज़ुबान ही करवाती है। दर्द काम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्थिति में मुस्कुराने की आदत हमारी है। सर्प के दांत, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इस ज़माने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें मजबूरियों की गिनती करवाई जाएगी। प्यार उससे ज़्यादा नहीं होता जिसके साथ रहना प्यार उसके साथ ज़्यादा होता है जिसके साथ रहना ही नहीं है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और खाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज़्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग हैं। कितने ही ब्रह्मांड को दिल से ही जाते हैं। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूँ। जब समस्या अपनों से हो, जब समाधान खोजना चाहिए। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। तू मेरे साथ होगा तो दुनिया क्या कहेगी, यह मेरी एक ही तमन्ना है और तेरा यही एक बहाना है। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना एंड कमेंट्स में अपना राय ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।